बेवफा कहे कि मुझे उसने भरी महफिल में, बेवफा कहे कि मुझे उसने भरी महफिल में। हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज टैलेंट अवेकनर के लिए और पूरी टीम के लिए और मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि आज हमारे मंच पे जो व्यक्ति पधारे हैं अ, वो कहते हैं ना, हम किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपना एक मुकाम बड़ी खूबसूरती से बनाया है। और सबसे खास बात जो मैंने नोटिस करी है, क्योंकि मैं काफी समय से सर को जानता हूँ, सर को लाइव मैंने देखा है, उनका वो परफॉर्म करते हुए देखा है, तो मेरे लिए बड़ी इमोशनल टच वाली फील हुई है। जो सादगी सर के अंदर है वो बड़ी खूबसूरत है। इवन आप जिस जैसे जैसे ये वार्तालाप आगे बढ़ेगी आप वो महसूस भी करेंगे। तो आज हमारे बीच परवेश सर मौजूद है, परवेश चौधरी सर। और सर के बारे में बात करूं तो जो गायकी है, जो संगीत है, उसके बिल्कुल एक पारखी जो होते हैं ना, वो हैं सर। और सर ना सिर्फ अपने उस पैशन को आगे भी बढ़ा रहे हैं, सर गुरु के रूप में उसको लोगों को सिखा भी रहे हैं। और जो संगीत सर की लाइफ में सर महसूस करते हैं, तो उसकी धुन जो है सर ने अपने आसपास बहुत सारे लोगों के जीवन में बांटी भी है, और वो लोग उस चीज को महसूस भी करते होंगे। तो सर आपका तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय आज निकाला। तो जोरदार तालियां सर की और स्वागत है सर। आप सभी को मेरा नमस्कार और साथ ही साथ पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो सर मतलब मजा आने वाला है आज बहुत, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं साथ साथ वो एक इमोशनल फील मुझे जो आपके आपसे। साथ भी बैठ के और बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर हम जैसे ऑडियंस आपके बारे में आज जानना भी चाहिए, जी और मैं भी जानना चाहूंगा कि ये जो सर आपकी जर्नी रही है अब तक की, और आगे भी जो चल रही है ये जर्नी संगीत से रिलेटेड, एक गुरु के रूप में, और मतलब जो क्या कहते हैं मधुर तान आप छेड़ते हैं सर, उस जर्नी पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। और ये कैसी रही जर्नी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या चीजें आई, क्या उतार चढ़ाव आए, उसके बारे में मैं भी जानना चाहूंगा और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहिए। प्लीज सर, वो जी बिल्कुल। देखिए वरुण जी, क्या है, संगीत का शौक तो मुझे बचपन से ही था। बहुत पहले से, जब मैं छोटा था तब से मैं संगीत का मुझे बहुत शौक था। लेकिन चूंकि गांव का रहने वाला हूँ तो गांव में ये सारी व्यवस्थाएं मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। गांव में म्यूजिक टीचर कहाँ से मिलेंगे, हम सीखने कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे बड़ी दिक्कतें रहती। खैर जैसे कैसे मैंने अपनी संगीत की शुरुआत की, और मेरे सबसे पहले गुरु रहे हैं पंडित रोशनलाल वर्मा जी, सहारनपुर से ही हैं। उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की और लगभग 5 साल में उनके पास सीखा हूँ। और मेरा सौभाग्य कि गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार मैंने उनसे सीखा है, सामने बैठ के। ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद कुछ ऐसा ब्रेक आया लाइफ में कि संगीत से मैं थोड़ा दूर हो गया। लगभग 10 से 11 साल संगीत छूटा रहा, मैं उससे दूर रहा। और फिर दोबारा से, चूंकि अंदर संगीत था, अंदर बसा हुआ था, तो कहीं ना कहीं फिर मुझे वापस तो अपनी जगह पे आना ही था। अंदर से फिर आवाज आई कि मुझे संगीत में डूबना चाहिए, फिर से संगीत के क्षेत्र में जाना चाहिए। तो फिर से मैंने शुरुआत की, और मैं गुरुजी सुरेश गोपाल श्रीखंडे जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका। उनसे मुझे संगीत सीखने का मौका मिला। और वहां भी सौभाग्य मेरा ये रहा कि वहां भी मैं गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही उनके सामने बैठने में सीखता। वहां भी मैंने लगभग 4 साल उनसे शिक्षा ली। उसके साथ ही साथ उस्ताद इकबाल खान साहब सहारनपुर से हैं, बहुत ऊंचा नाम है। उनसे मैंने तबले की शिक्षा ली है, तबला सीखा है। और आज भी मेरी शिक्षा रेगुलर जारी है। अभी मैं पंडित अजय चक्रवर्ती जी, बहुत बड़ा नाम है, उनसे संगीत की शिक्षा ले रहा हूँ ऑनलाइन।
मेरा सौभाग्य रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से मुझे सीखने का मौका मिलता है। और एक बात आपने कही थी कि मैं एज ए गुरु शिक्षा दे रहा हूँ, तो मैं नहीं मानता कि मैं अभी एज ए गुरु शिक्षा दे रहा हूँ। जितना मुझे गुरु लोगों से मिल पाया है, जितना मुझे मिला है, बस उसको बांटने की कोशिश करता हूँ। इससे जो लोग हैं, जो लेने आए हैं शिक्षा, उनको तो फायदा है ही है, मुझे भी बहुत फायदा है कि मेरा रिवीजन भी चलता है, क्योंकि अभी तो मैं विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। और संगीत के क्षेत्र में जहां तक अब तक मैं सोच पाया हूँ कि इसमें सारी उम्र आदमी विद्यार्थी रहता है। ये इतना गहरा विषय है, इतना गहरा विषय है कि इसको समझना जानना, जितना इसमें डूबते जाएंगे उतना मुश्किल होता जाएगा। शुरू में हमें लगता है हम अच्छा गाते हैं, थोड़ा सा सीख लिया फिर पता लगता है अभी तो भी अच्छा नहीं गाते, थोड़ा और सीख लिया फिर पता लगता है अभी तो और बहुत सीखना है, थोड़ा और सीख लिया फिर पता लगता है कि अभी तो और बहुत सीखना है। तो संगीत ऐसी चीज है, ये मेरी जर्नी रही है और अभी भी जारी है, अभी मेरा सीखना जारी है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो अब मुझे संगीत से दूर ना करें, और मैं इसी में जुड़ा हूँ, जितना भी मेरे से हो सकता है उतना करता हूँ। तो सर, जब आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे, तो मतलब मैं तो उस चीज को महसूस कर रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि ऑडियंस भी उस चीज को महसूस कर रही है कि मैं आपकी आंखों में, जब आप अपने गुरु जी का नाम ले रहे थे, तो चमक और प्यार मैं देख पा रहा उन्हीं की वजह से सब कुछ है। आज आज जो भी है वो गुरुजनों की वजह से उन्होंने दिया है, ये सौभाग्य है, मिला है। हूँ। तो आपकी वो कहते हैं ना, वो शिद्दत और प्यार मैंने महसूस किया, जो सम्मान आपने अपने गुरु के प्रति आपके दिल में है। और आपने एक चीज बोली कि मैं गुरु नहीं, मैं अभी विद्यार्थी हूँ। तो एक कोटेशन में हमेशा सुनता रहा हूँ, मैंने पढ़ी भी है कि एक व्यक्ति अगर किसी फील्ड का मास्टर होना चाहता है, पहले उसे उस फील्ड का सबसे बड़ा विद्यार्थी बनना चाहिए। कि जैसे हम कहते हैं ना, लाइफ जो है उसमें अगर आप स्टूडेंट बने रहेंगे तो आप बहुत ऊंचाइयां छूएंगे। बिल्कुल। तो जब आपने ये वर्डिंग्स बोले, तो आपने उस परिभाषा को जो है पूरी तरह फलीभूत कर दिया। और इस बार ये और साबित करता है कि आप, नो डाउट, आप कहते हैं कि आप एक विद्यार्थी हैं, आप संगीत में सीख रहे हैं, बट आपका ये कहना कहीं ना कहीं आपको गुरु वाली श्रेणी में भी ले आता है, क्योंकि ये बड़प्पन से ये बात गुरु ही कहना। होते हैं। तो और मुझे गुरु गुरु ही होते हैं, अभी उस श्रेणी में तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितना भी हो पा रहा है बना। और मुझे तो ये लगता है कि आपके जो गुरु रहे हैं, उनको बड़ा गर्व होता होगा, बड़ा प्राउड फील करते बड़ा होंगे जिस प्यार तरह रहा से है मेरा प्रेजेंट मेरा गुरुजनों से, और आज भी जो है, अभी हमारे गुरुजी श्री खंडे जी नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं है, और बाकी सब जो भी है मेरा बड़ा प्यार रहा है। आज भी मेरा मिलना जुलना सब गुरुजनों से, क्योंकि मुझे मिला इतना कुछ है उनसे, तो सब कुछ उन्हीं का है। जो भी आज मेरी आवाज से जो भी अच्छा अच्छा निकलता है वो सब उन्हीं का दिया। वो मतलब, मुझे ये लगता है कि जो आपके गुरुजन है, उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपको मिलता होगा, जैसे आपने बताया बिल्कुल कि वो बिल्कुल। चाहे कहीं पर भी। कहीं पर भी। और मुझे तो इस वक्त ये भी लग रहा है कि आपकी संगीत के प्रति श्रद्धा भाव देखकर, और जो प्यार है आपका, मुझे लगता है कि सरस्वती माँ की प्रतिमा जो अभी हमारे साथ में ही है, उनकी तरफ से भी आपको आशीर्वाद बहुत मिलता होगा। आशीर्वाद क्योंकि है। वो जो प्यार है, जो सम्मान है किसी सब्जेक्ट फील्ड के प्रति ना कहीं जो है, वो एक ज्ञान को और ऊंचे से कनेक्ट करता है। तो ये बड़ी कमाल बात है, बहुत मजा आया मुझे जानकर। और आपने ये बताया कि 10-11 साल बाद आप दोबारा आए, हाँ आपका जो वो प्यार और ज्यादा उमड़ा, तो ये एक तरह से कहूँ कि सेकंड इनिंग्स आपने फिर ये स्टार्ट ईश्वर करी। की हाँ, कृपा थी, बिल्कुल। उन्होंने ये मुझे दोबारा से इस फील्ड में लाए, तो वो देन है, ईश्वर की देन। और आपने फिर उसको मजबूती से आप आगे क्योंकि बढ़े। मेरे सामने ऐसा हुआ है कि बहुत सारे साथी ऐसे रहे हैं जिनका म्यूजिक से बड़ा लगाव था, जिन्होंने सीखा भी है। अब फिर पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया तो गया, फिर उस लाइफ से वो बिल्कुल दूर हो गए। आज कभी कभार थोड़ा बहुत उनका गाना बजाना चलता है। तो मेरा सौभाग्य रहा है कि ईश्वर की दुआ से मैं दोबारा फिर इस फील्ड में आया, दोबारा फिर मुझे इधर आने का, सीखने का मौका मिल गया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ना सिर्फ आपने वो मशाल अपने हाथों में ली, उसको जलाए रखा, और उसको आप आगे भी और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत जो भी काबिले हो पा तारीफ रहा है। है। मैं तो इस बात के लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा।
सर ये तो आपने बताया, अपने बारे में आपने जिक्र किया, तो मैं सर एक चीज और जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इसका सबसे बेहतर तरीके से सर जवाब दे सकते हैं। आपके जीवन में आपने एक बहुत लंबी जर्नी है जो संगीत से आपका रिश्ता है, और कहते हैं रिश्ता जब खूबसूरत होता है ना, तो वो नए आयाम रचता है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है सर, और मुझे लगता है कि ऑडियंस भी इस बारे में जानना चाहेगी, कि संगीत जो है, जो उसकी खूबसूरती है, जो उसका सुकून है, बहुत बार क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत लो होता है और वो एकदम से अपने आप को म्यूजिक और संगीत के साथ जोड़ लेता है और उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ये मैंने काफी लोगों से सुना है कि जी कोई म्यूजिक सुना, इवन लोग पढ़ते वक्त भी म्यूजिक सुन रहे होते हैं, कुछ फील कर रहे होते हैं, और वो एकदम से ऊर्जा से भर जाते हैं। तो संगीत, आप तो क्योंकि उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए तो जरूरी है ही। अ, वो और नॉर्मली लोगों के लिए कितना संगीत जरूरी है, और उसका कैसे लाइफ में एक रोल है, उसके बारे में सर मैं चाहूंगा कि आप प्लीज। जी जरूर जी। जहाँ तक मैं जान पाया हूँ आज तक, आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी दिमागी अवस्था के लिए, आपके सुकून के लिए, शांति, जैसे योगा आपको जरूरी है, घर घर में हर व्यक्ति के लिए योगा जरूरी है। एक घर में एक व्यक्ति के लिए नहीं, घर में हर व्यक्ति के लिए योगा जरूरी है। इसी तरीके से संगीत हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। इतनी इम्पोर्टेंस, क्योंकि हम ये समय ऐसा रहा है, पता नहीं किस वजह से आम जन में या परिवार में संगीत के प्रति ऐसी भावनाएं आई कि कोई एक आध संगीत सीखता है परिवार में या गांव में या शहर में, और बाकी सब दूसरे कामों में लग जाते हैं। देखिए, संगीत जरूरी नहीं कि संगीत को हम एज ए प्रोफेशन ही ले, प्रोफेशन के रूप में उसकी तैयारी करें, ऐसा नहीं है। योगा, बहुत सारे लोग योगा के लिए क्या करते हैं, उसको प्रोफेशन में भी लेते हैं, लेकिन अपने शरीर को भी ठीक करते हैं। लेकिन बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो योगा करती है, प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशनल। तो संगीत ऐसे ही हर आदमी के जीवन में होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। जितना आदमी संगीत से जुड़ेगा, ये समझिए, उतना वो ईश्वर से जुड़ेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो संगीत एक ऐसी चीज है कि जैसे जैसे आप संगीत से जुड़ते हैं, ये समझ लीजिए कि उतना ही नजदीक आप ईश्वर के नजदीक चले जाते हैं, उतना ही पहुंचते रहते हैं। शास्त्रीय संगीत तो अपने आप में ऐसी चीज है कि वो तो आपको मानसिक संतुष्टि भी देगा। आज का हमारा जो परिवेश है वो इस तरीके का हो गया है कि हम लोग अपने काम में, अपने धंधों में इस तरीके से इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं, दिमागी स्ट्रेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में तो मैं कहता हूँ संगीत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी को संगीत से जुड़ना चाहिए, संगीत सीखना चाहिए। वो उसको एज ए प्रोफेशन लेना चाहते हैं, लीजिए, नहीं लेना चाहते अपने लिए सीखिए, अपने परिवार के लिए सीखिए। संगीत तो आज थेरेपी के रूप में चलता है, म्यूजिक थेरेपी आपने सुना होगा। बहुत सारे राग ऐसे हैं जो मतलब हमें अंदर से शुद्ध करते हैं, हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक करते हैं, स्ट्रेस दूर करते हैं। बहुत सारे लोगों को नींद की समस्याएं हैं, रात को सोना पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं, आप राग पूड़िया सुनिए तो आपको एहसास होगा कि मुझे नींद ठीक से आने लगी है। तो रागों में हमारा जो एक चीज तो ये है कि संगीत हमारे लिए जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि संगीत हमारी संस्कृति है, धरोहर है हमारी। हमें चाहिए कि हम उस धरोहर को संभाल कर रखें, संजो कर रखें। उसके लिए जितना योगदान हम दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। और वो योगदान यही हो सकता है कि हम घर घर में, अपने परिवार में, अपने घर में हर किसी को संगीत से जोड़ें। तो ये हमारी धरोहर बची रहेगी, और ये इतनी अमूल्य धरोहर है कि इसका मोल तो हो नहीं सकता, संगीत का मोल हो सकता। और रही बात कैरियर की, कि संगीत में कैरियर कैसे बना सकते हैं, अगर हम इस विषय पर आते हैं कि संगीत में कैरियर कैसे, तो बहुत सारे रास्ते हैं। आज तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतने सारे प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए तैयार हैं कि वो सीखें और अपने आप को जो है साबित करें, अपने आप को सबके सामने लेके आए कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या किया। वो सारे लोग यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, उसके अलावा बहुत सारे रियलिटी शो चलते हैं, वहां से अपने आप को निखार सकते हैं, अपने आप को प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, अपना कैरियर भी बना सकते हैं। दूसरा, संगीत का गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत डिमांड है, बहुत कुछ है। अगर आप तैयारियां करते हैं तो सरकारी नौकरियां भी संगीत में बहुत कुछ है। अगर आदमी जुड़ता है तो बहुत अच्छी।
तो सर अभी जब मतलब ये सवाल जब पूछा और उसके बाद जब आपने जवाब देना शुरू किया तो मुझे कहीं ना कहीं जब आप हर बात के बारे में बता रहे थे तो मुझे बड़ा वो कहते हैं ना मेडिटेटिव फील हो रहा था, क्योंकि जैसे आपने बोला कि आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं जब आप संगीत से जुड़ते हैं, आपकी थेरेपी के रूप में वो काम करता है। क्योंकि मैंने सुना तो था और पढ़ा भी था कहीं कि जब आप गाना गाते हैं, आप गीत गाते हैं, तो आपके जो लंग्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है, क्योंकि जब आप उस वो ताल लगाते हैं तो वो रिलैक्स करता है, आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है। बट वो आपके मुख से आज मैंने सुन भी लिया तो मुझे उस चीज के बारे में क्लैरिटी मिल गई। तो मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगा, जैसे सर आपने शेयर किया कि आज लोग इतने टेंशन स्ट्रेस में हैं कि बहुत बार लोग कहते हैं कि हमें खाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है। अगर किसी से पूछें कि आपके हाल कैसे, तो लोग कहते हैं मरने का भी समय नहीं। ये बहुत बार सुना है, जबकि मरने के लिए कौन सा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, हमें पता ही नहीं हमारे जीवन का फल क्या लिखा है। तो मैं सिर्फ ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगा कि जैसे सर ने अपने अनुभव से बताया कि आप अपने जीवन में संगीत को जोड़िए। जरूरी नहीं है कि आप उसको प्रोफेशन के रूप में चूज करें। आप अगर उसको नॉर्मल एक अपनी आदत भी बनाएंगे तो ना सिर्फ आपकी सेहत अच्छी हो, बिल्कुल आप ईश्वर के साथ कनेक्शन होने वाली जर्नी पे भी चले जाएंगे। क्योंकि सर नेचर में भी तो संगीत छुपा है ना, बिल्कुल साइलेंस में भी एक अलग ही संगीत जो है। संगीत बना है वो नेचर से ही बना है, वो nature प्रकृति से ही बना है। जो संगीत की उत्पत्ति है वो प्रकृति से ही है। हमारे बहुत सारे सिद्धांत हैं, ऐसे बने हुए हैं। तो अलग अलग तरीके से आध्यात्मिक रूप से माना जाता है कि संगीत की उत्पत्ति की है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से भी संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। तो सारा प्रकृति से ही है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई संगीत से कनेक्ट होगा तो वो मेंटली ईश्वर लेवल से पे, भी वो फिजिकली लेवल पे ज्यादा हेल्दी हो जाएगा और वो ईश्वर के दिल के और करीब पहुंच मैं कहता हूँ अगर कोई संगीत से कनेक्टेड है तो ईश्वर से कनेक्टेड है, जाएगा। साथ ही साथ हमारी प्रकृति से कनेक्टेड है, साथ ही साथ विज्ञान से कनेक्टेड है। वो विज्ञान से भी कनेक्टेड है। आप ये देखिए कि पूरा जब संगीत हम लोग गाना बजाना करते हैं और उसमें रिदम चलते हैं, ताल चलते हैं, सारा मैथमेटिक्स है। जब हम लोग उसमें डीपली जाते हैं पूरा मैथमेटिक्स है सारा का सारा। तो हम तो विज्ञान से भी कनेक्टेड है। जो चीजें हम साबित करते हैं कि विज्ञान ने ये कर दिया, विज्ञान से ये है, उस बहुत सारी चीजें संगीत से हैं। तो मतलब जैसे अभी सर ने हम सबको ये चीज बताई, तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर ज्यादा हेल्दी होना है ना तो संगीत से किसी भी रूप में जुड़ जाइए और समय निकालिए अपनी दिनचर्या में। और आपको अपना जीवन जो है ना खुद सुर में महसूस होगा और आप फील करेंगे कि आपकी लाइफ जो है एक अलग आयाम पर पहुंच गई। ये एक अनुभव की बात है। और मैं सर को मैंने लाइव सुना भी है, मैंने सर से जो है सीखा भी है। अभी भी कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा समय का वो रहता है मैंने, बट मैंने वो चीज महसूस करी है कि आप अंदर से और कनेक्ट हो जाते हैं खुद के साथ भी, और फिर जैसे सर ने बोला आप ईश्वर के और करीब आ जाते हैं। तो इसको जरूर अपनी लाइफ में आप शामिल करें, आप खुद उस चीज के जादू का अनुभव करेंगे, खुद महसूस करेंगे उस चीज। तो सर ये आपने एक बड़ी खूबसूरत बात आपने बोली कि आदमी करियर के रूप में भी इसको चूज कर सकता है। इवन आपने बोला कि गवर्नमेंट फील्ड में इस अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारी। तो एक बात सर इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप उस दुविधा को भी दूर करें आज इस मंच के द्वारा। कि काफी बार क्या होता है कि मैं बहुत सारे पेरेंट्स से इंटरेक्शन करता हूँ, मैं काफी बार टीचर से भी मेरा इंटरेक्शन होता है ड्यूरिंग काउंसलिंग और वो टाइम में। तो बहुत बार एक सवाल वो लोग करते हैं कि वो कहते हैं हम अपने बच्चों के बारे में कि या तो वो जो है इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए। ये मतलब नॉर्मली मैं सुनता है। मैं बहुत बार उनको कहता हूँ कि बच्चे को वो चीज करने दें जिस चीज में उसका दिल लगे, क्योंकि वो जितना सुकून से रहेगा किसी चीज में उसमें वो निखार आएगा। तो मैं सर वो जो दुविधा है उसके दिमाग पे, मैं चाहूंगा कि आप इस मंच के द्वारा उस दुविधा का कुछ निदान करें कि जब वो म्यूजिक से कनेक्ट करियर के रूप में हो तो उसके लिए क्या क्या आयाम और खुले हुए हैं, और क्या उसको वही रिस्पेक्ट सम्मान वो सब चीजें मिलेंगी जिससे कि जो पेरेंट्स के मन में वो दुविधा है वो दूर हो, और वो अपने बच्चे को जिसके अंदर का एक कमाल का हुनर छुपा हुआ हो म्यूजिक से रिलेटेड,
बस उसको किसी निकाल- कारणवश वो रुक गया, क्योंकि वो अब मम्मी पापा से कह नहीं पाया, क्योंकि वो उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता है, बट उसके मन में चल रहा है कि मैं म्यूजिक पे एक अलग छाप छोड़ सकता हूँ। तो सर उस दुविधा का निदान ये आप क्या है प्लीज करें। अरुण जी? जी सर। सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो ये है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। कई बार मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि कहीं ना कहीं शायद हमारे साथ भी थोड़ा बहुत रहा, बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन थोड़ा बहुत रहता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर, अपने बच्चे को डॉक्टर, और यही नहीं, मैं अपने बच्चे को सिंगर, वोकलिस्ट बनाऊं, या कुछ भी कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाऊं, या किसी भी लाइन में जाऊं, या गवर्नमेंट टीचर, या कुछ भी, या बैंक में कोई भी प्रोफेशन उसको दिलवाना चाहते हैं। ठीक है, माँ बाप की सबकी सोच अच्छी होती है, उनके अनुभव भी होते हैं, उस अनुभव के अकॉर्डिंग वो उसको सजेस्ट भी करते हैं और ऐसी इच्छा जताते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। सच्चाई ये है कि आदमी को जैसे ही जैसे बच्चा तैयार होता है, तो हमें चाहिए कि हम उसके टैलेंट को एक बार भांप लें, टैलेंट को देख लें कि वो किस क्षेत्र में अच्छा काम करना चाह रहा है, किस क्षेत्र में जाना चाह रहा है, उसको उसी फील्ड के लिए हमें एंकरेज करना चाहिए, उसी फील्ड के लिए भेजना चाहिए। अब बात आई कि डॉक्टर, इंजीनियर या संगीतकार, तो संगीतकार कोई छोटी चीज नहीं है। मैं मानता हूं कि ये डॉक्टर और इंजीनियरिंग उन सब से भी कठिन विधा है। जब इसको करता है आदमी तब पता लगता है। और दूसरी बात ये कि कैरियर बहुत है। आप मतलब अच्छा पढ़ता है, पढ़ने के बाद अपनी तैयारियां करता है, तैयारियां करने के बाद वो बैंक की जॉब मिली या फिर कोई टीचिंग जॉब मिली, तो वो सब चीजें यहाँ भी है, म्यूजिक में है। म्यूजिक फील्ड में आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। पढ़ाइयाँ वो प्रयाग संगीत समिति से कीजिए, किसी यूजीसी प्राप्त यूनिवर्सिटी से कीजिए, आप एजुकेशन कर लीजिए, म्यूजिक से पीएचडी कीजिए, और म्यूजिक में टीजीटी पीजीटी निकलता है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर निकलते हैं, प्रोफेसर वैकेंसी निकलती है। ये सब तो गवर्नमेंट जॉब है ही। आपका एक सब्जेक्ट है तो आप उसी सब्जेक्ट में काम करेंगे। आप अगर मैथ के स्पेशलिस्ट है तो आप मैथ में ही काम करेंगे, आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में करेंगे, आप संगीत के हैं तो संगीत के क्षेत्र में करेंगे। तो संगीत का क्षेत्र में भी बहुत है, और अभी गवर्नमेंट ने और भी बहुत ऐसी सुविधाएं दे दी है। और मैं तो मानता हूँ कि जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं सभी स्कूल्स में भी संगीत म्यूजिक टीचर रखे हुए हैं, वो भी म्यूजिक कहीं ना कहीं करा ही रहे हैं। बस इसमें थोड़ा सा अपडेशन की जरूरत है, गवर्नमेंट अगर इस पर ध्यान देगी तो और अच्छा हो सकता है, इसको कंपलसरी कर दिया जाए। और कंपलसरी अगर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये योगा की तरह, जैसे आज योगा में अपना स्थान बनाया है योगा ने, योगा अब से पहले भी था, मैं इसके लिए रामदेव जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने योगा को उस लेवल पे पहुंचाया। ऐसे संगीत के लिए भी बहुत सारे विद्वान लगे हुए हैं, उस लेवल पे पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। हर क्षेत्र में अपनी अपनी सीमित अपॉर्चुनिटीज है, वैसे ही संगीत में भी है, वो सीमित ही सही लेकिन संगीत में भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज है। और मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा, मेरी प्रार्थना है सभी से कि अपने बच्चों को आप संगीत से जोड़ें। संगीत ऐसी चीज है कि उनके ब्रेन का भी विकास करेगा, उनकी हेल्थ का भी विकास करेगा। अगर आपको लगता है कि कई बार मुझे मेरे सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर इसके एग्जाम्स हैं तो अभी ये छुट्टी करेगा, मतलब वो सीखने नहीं आएगा। मैं थोड़ा सोचता हूँ और उसके बाद उनको बोलता भी हूँ कि अगर ये एग्जाम्स टाइम में संगीत सीखता रहेगा तो ज्यादा अच्छे से एग्जाम देगा। ये बिना संगीत सीखे जितना एग्जाम देगा, संगीत सीखते सीखते करते करते, आपने सुना होगा कभी कि कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं और इधर कोई गाना लगा हुआ है, वो गाना सुनते सुनते पढ़ाई करते हैं। तो आप उन बच्चों से जाके पूछना, वो खुद बच्चे बताएंगे कि गाना सुनते सुनते मुझे अच्छे से याद होता है। करेक्ट, सही। आपकी शार्पनेस बढ़ती है, ब्रेन की शार्पनेस बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है संगीत से। हम जितना ज्यादा संगीत के साथ इन्वॉल्वमेंट करेंगे उतना ज्यादा बच्चा टैलेंटेड होगा, होशियार होगा। घबराना क्या है, एग्जाम्स के टाइम में भी बच्चे को कहिए कि बेटा आधे घंटे रियाज करके आप, तो उसको एक घंटा तेरी क्लास है तो 1 घंटा क्लास करो, एग्जाम के टाइम में बच्चे की क्लास कराओ। और उसके फिर मेरे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे मेहनत से संगीत सीखते हैं, और जब उनके नंबर देखते हैं तो 95%, 93, 92%। अब बस संगीत अगर उन्हें रोकता तो फिर 95% कैसे आना सीखे। तो ऐसा नहीं है, संगीत से बहुत उपलब्धियां मिलेंगी, बहुत प्रोग्रेस होगी।
ब्रेन बहुत तेज होता है, शार्प होता है, और सभी से मिला के संगीत सीखता है। तो सर अभी जो आपने मतलब इतनी वो कहते हैं ना कि बारीकी से और इतनी खूबसूरती से इस सवाल का जवाब दिया, तो एक तो मतलब जैसे ऑडियंस इस चीज को देख रहा है, जी तो मुझे लगता है कि आपने जो बच्चे हैं जो अपने माता पिता को नहीं बोल पाते, जबकि उनके अंदर जो है संगीत बजता रहता है कि हम करें उस चीज में, तो उनके सर से एक बहुत भारी बोझ हटा दिया। जी। और जो पेरेंट्स हैं उनके मन की दुविधा आपने दूर कर दी कि हाँ, इसमें तो भी आदमी आगे बढ़ एग्जाम सकता है। टाइम में भी आप बच्चे को कहिए कि वो कम से कम 1 घंटा आधा घंटा संगीत को दे, सुने या गाए, जो भी कर सकता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मतलब आपके द्वारा जो आपने ये बात शेयर करी, मैं सिर्फ पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के 95% मार्क्स आए, 96% मार्क्स आए, या वो अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें, तो उन्हें संगीत से कनेक्टेड रखिए। क्योंकि जैसा सर ने बोला, मैंने खुद ये चीज अनुभव करी है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले जब हम तैयारी करते हैं, तो अगर हम कुछ साइलेंट म्यूजिक या कुछ सूदिंग म्यूजिक जो सुकून दे उसको चलाते हुए हम स्टडी करते हैं, तो हमारा फोकस, कंसंट्रेशन और ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलता है। क्योंकि जब तक ब्रेन रिलैक्स नहीं होगा वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा अपने पूरे इसी के साथ एक चीज और कहूंगा वरुण जी, मेरा अपना तजुर्बा है, अनुभव है। आप अभी किसी चीज का कोई फैसला लेने जा रहे हैं, तो नॉर्मली क्या है, अपने दिमाग की हम एक स्थिति देखते हैं कि अभी किस कंडीशन में है। जी आप गुस्से में या स्ट्रेस में जो फैसले लेंगे वो निश्चित रूप से गलत होंगे। निश्चित रूप से। तो मैं तो सभी को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग को कोई फैसला लेना चाह रहे हैं किसी काम के लिए, या कोई अभी आपने डिसीजन लेना है, तो उससे पहले आधा पौन घंटा संगीत सुने, उसके बाद डिसीजन लें। उसके बाद आपका स्ट्रेस कम होगा, आप बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आएंगे, और आपका जो फैसला होगा वो ऐसा होगा, वो बहुत अच्छा लिया जाएगा, आपके लिए लाभकारी होगा। बिल्कुल। तो मतलब कोई डिसीजन मेकिंग अगर हमें करती है, तो हम जितना माइंड को रिलैक्स उससे पहले संगीत सुनिए, आप माइंड को पूरा रिलैक्स कीजिए, क्लासिकल राग सुनिए। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि संगीत सुनने से मेरा मतलब ये नहीं है, कुछ लोग आगे मुझे ब्लेम करेंगे कि वो आजकल का जो है ना उबड़ खाबड़ संगीत अगर सुनेंगे ओके, तो फिर कोई गारंटी नहीं है। आप शास्त्रीय संगीत सुनिए, सुगम संगीत भी सुनिए, मधुर संगीत सुनिए। हा उल्ला वाला संगीत उनके लिए लाभकारी नहीं है, किसी के लिए लाभकारी है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम संगीत वो सुने जो हमें रिलैक्स करे, जो हमें रिलैक्स, जो हमें ज्यादा एग्रेसिव मोड पे ना लिया है, हमको रिलैक्स करे, आपको हमको पता होगा शांत करे। जितने लोग मेडिटेशन कराते हैं, वो किस चीज की हेल्प लेते हैं मेडिटेशन कराने में? वो कोई मेडिटेशन में वो कुछ संगीत की। हम म्यूजिक की बिना बिना म्यूजिक के मेडिटेशन कैसे कराते हैं? वो ही नहीं पाएगा। हो ही नहीं पाएगा। आपका मेडिटेशन ही अगर प्रॉपर मेडिटेशन कराना है तो वो संगीत से ही। वो संगीत से ही। तो इतनी बड़ी चीज हमारे पास है, ऐसी हमें धरोहर, ऐसी संस्कृति हमारे पास है, तो मैं चाहूंगा इससे सब समझ। तो सर ने जो बोला ये बड़ी कमाल बात सर ने बोली है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप संगीत से कनेक्टेड हो, फील करें, आप अपनी लाइफ में उसको महसूस करेंगे और हर तरीके से महसूस करेंगे। वो आपकी ना सिर्फ पर्सनल जिंदगी में, आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में, आपकी ओवरऑल लाइफ में, और आपको मेंटल और फिजिकल फिटनेस को भी बेहतर बनाएगा। सर एक चीज, मतलब हमने ये सब चीजों के बारे में तो ऑडियंस को बताया, वो हम काफी बार बोलते हैं ना कि कोई वो एक गुरु मंत्र हमारे ऑडियंस के लिए जो उनके जीवन के किसी भी मोड़ पर, अगर कोई ऐसा चीज, मतलब वो चाहे संगीत से कनेक्टेड हो या कोई भी, आप एक गुरु मंत्र जो आपके जीवन के अनुभव रहे, मैं चाहूंगा आप हमारी ऑडियंस को दें कोई भी जीवन का एक गुरु मंत्र जो उनकी जिंदगी को और बेहतर कर सके। तो वो क्या सर आप देना चाहेंगे? चलिए, वो मैं ऐसा ही देना चाहूंगा जैसा मैं महसूस करता हूँ। जी सर। देखिए, कई बार क्या है कि हम लोग अपना एक्सपीरियंस करते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस करने के बाद हम अनुभव बटोरते हैं। तो मेरा अनुभव ये है एक्सपीरियंस करने के बाद कि आप अपने गुरुजनों की सुने, अपने माता पिता की सुने। उनकी रिस्पेक्ट तो खैर चलो सभी लोग करते भी हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत कुछ मिलता है। तो गुरु मंत्र ये है कि अपने माता पिता की सुने, उनके अनुभव से लाभ उठाए। अपने गुरु की सुने, उनके अनुभव से लाभ उठाए। ये मेरा गुरु मंत्र है। अगर आप अपने बड़ों की सुनते रहेंगे और उनके अनुभव से लाभ लेते रहेंगे,
तो निश्चित रूप से आप असफल नहीं होंगे, सफल है। तो सर ने हमें कमाल का गुरु मंत्र दिया। सर ने कहा कि जो आपके गुरुजन हैं, जो आपके माता पिता हैं, उनके जो अनुभव हैं उससे आप सीख लेते रहिए, अपने जीवन में उसको अमल लाइए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। तो सर एक बार फिर से मैं शुक्रिया करना चाहूंगा। आपका आपने बहुत बहुत आज शुक्रिया। इतनी बेहतरीन बातें बताई और दिल को सुकून देने वाली, और जिस तरीके से आपने शेयर करी ना वो बातें, जिस सात्विक पंथ से, मुझे वो बड़ा खूबसूरत लगा। मुझे पूरी उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी लगा। और सर ढेर सारा अप्रिशिएशन आपके लिए, और जो आपकी ऊर्जा है वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आप संगीत को किस लेवल पे और आगे तक लेके जाना चाहते हैं, लोगों के बीच कनेक्ट करना चाहते हैं उस चीज को। और आपने हमें कमाल बातें बताई कि हम अपनी ना सिर्फ संगीत से जुड़े, हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सर तहे दिल से आपका आभार। मतलब मैं क्या बोलूं, शब्द कम है उस बारे में। और मुझे बहुत धन्यवाद अच्छा, आपका बहुत अच्छा वरुण जी, आप इस प्रोग्राम के लिए, इस फिल्म के लिए मुझे याद किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।